आपको बताएं, यदि आप प्रभु की नजदीकी में नहीं है, प्रभु से कनेक्टेड नहीं है, You know, if you're not connected or you're not near to God, आप कभी भी आप अपने जीवन में वो हासिल नहीं कर सकते जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। you know, you cannot reach there, that point of place what God has kept for you. या मुझे ऐसे कहने दीजिए कि यदि मान लीजिए कि आप महिंद्रा कंपनी में जॉब करते हैं, Imagine if you're working in a company called Mahindra, और या मान लेते हैं कि आप टाटा की कंपनी में जॉब करते हैं, or imagine you're working in Tata company, या फिर एप्पल की कंपनी में जॉब करते हैं। or in an Apple company. सो आप जिस किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी के बेनिफिट पॉलिसीज हैं। Whatever company you work with, there are benefit policies. सो जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लेते हैं कि आप एप्पल कंपनी में जॉब करते हैं, Okay, let us think that you're working in an Apple company. और जब आप उस कंपनी में जॉब करेंगे तभी आप उसके बेनिफिट्स को पा सकते हैं। When you work for that company, only you will get those benefits of that company. अगर आप कहेंगे कि मैं महिंद्रा की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मगर मैं एप्पल कंपनी में जो बेनिफिट्स है उसको उठा पाऊंगा। But if you say that if I'm working in Mahindra, but I want all the benefits of Apple or Tata, सो आप जिस कंपनी में हैं, आप उसी कंपनी के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। so whatever company you work with, only benefits you will get from that सो company. यदि आप प्रभु से कनेक्टेड है, तभी आप प्रभु के बेनिफिट्स को या परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। Only if you're connected with God will give you that benefits of God. सो यदि आप प्रभु से कनेक्टेड नहीं है, आप प्रभु की आशीषों को नहीं पा सकते। If you're not connected with God, you cannot get those blessings of और God. बाइबल में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। And the Bible says that the real wine, I'm the real wine. और परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। Try to listen it carefully and understand it very पहली carefully. आयत में लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, John 15, first verse, it's written, सच्ची दाखलता मैं हूं I am the true wine, और मेरा पिता किसान है। and my father is a vine dresser. बाइबल कहती है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, The Bible says that I am the true vine, और उस दाखलता को लगाने वाला किसान जो है वो मेरा पिता है। and the one who makes that wine is my father. और फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है And then the Bible says, every branch in me और नहीं फलती, and does not bear fruit, वह उसे काट डालता है, he takes away. और जो फलती है वो उसे छांटता है। And every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes. अब बहुत ध्यान से आज इस वर्ड को समझने की कोशिश करें। And now try to listen it and understand this word carefully. बाइबल में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता जो है वो यीशु मसीह है, Bible says that the true wine is Jesus Christ. और जो किसान है वो पिता है, अर्थात पिता परमेश्वर किसान है। The vine dresser is the father. सो दाखलता की सुरक्षा जो है वो पिता के हाथ में है। The protection of wine is in the hand of father. उस दाखलता में क्या बढ़ रहा है, क्या कमी घटी हो रही है, उन सब बातों को देखना ये पिता के हाथ में है। What is happening in that wine, that is responsibility of a father. और जब आप इस बाइबल अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। When you read forward in this verse, you will not come to know that without me you cannot do और anything. परमेश्वर का वचन इस बात के लिए उभार रहा है कि आप डालिया हो, आप उस दाखलता से कनेक्टेड रहो। And God is telling that you are the branches, so you need to be connected with the tree. सो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो दाखलता है, The Bible says the branches are, और जो डालियां है, and the branches. Yeah. यदि वो कनेक्टेड है, If the branches are connected, और बाइबल कहती है कि यदि वो डालियां जो है यदि वो फल नहीं लाती है, the word says if the branches are not being fruitful, यदि वो फल नहीं ला रही है तो बाइबल कहती है कि वो काट डाली जाती है। if they are not fruitful, they should be cut off. देखिए, जब आप अपने जीवन में प्रभु से कनेक्टेड है, You know, when you are connected with the God in your life, बहुत जरूरी है कि आप फल को लेकर आओ। it is very necessary that you bring that fruit in your life. देखिए, यीशु के बारे में जानना जितना इंपॉर्टेंट है, To know Jesus, it is more important. उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु को पर्सनली जानना। It is more important to know Jesus personally. अगर आप प्रभु को पर्सनली नहीं जानते हैं, If you don't know God personally, आप
प्रभु से पर्सनली कनेक्टेड नहीं है, if you're not connected with Him आप personally, कभी भी फ्रूट्स को नहीं ला सकते। you cannot bear that fruits in your life. आज एक भाई और उनकी फैमिली हमसे मिलने के लिए आए थे, Today we got one brother and their family, और उनकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे के पास बहुत सारे प्रश्न है पास्टर, and his mother told me that my son has lots of questions. और उस भाई के पास सही में भी बहुत प्रश्न थे, And really, brother got lots of questions for me. और वो मुझसे एक एक करके जो उसे प्रश्न आ रहे थे वो मुझसे पूछ रहा था, And whatever comes in his mind, he was keep on asking me. और मैं लिटरली उसके जवाब को जवाब देकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, And I was really enjoying answering those questions. और मैं चाहता था कि वो और सवाल मुझसे पूछे और मैं और उसे जवाब दूं। And I was really wanting that he should keep on asking me questions, and I should keep on giving him answers. क्योंकि जब वो प्रश्न पूछ रहा था मुझे लग रहा था कि सही में इसके बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। Now when he was asking questions, I was thinking he have got lots of questions which are genuine. और मुझे आंसर देने में मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जो कुछ पूछ रहा था मैं उन सब बातों से होकर गुजरा था। You know why I was happy to answer those questions, because I myself went through that questions or through that situation in my life. और उसका एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, उसका जो मीनिंग था, The one question which he asked, the meaning of that question और उसका was, उसके प्रश्न का एक सोच उस प्रश्न के पीछे ये थी कि यदि हम यीशु को जानते हैं, the thought behind that question is, if we know Jesus, या फिर हम बचपन से यदि क्रिश्चियन हैं, and since childhood if we are Christian, तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव इतने सालों में क्यों नहीं आया? and then why there is no changes in our life? और उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे के माइंड में एक बात है पास्टर, And his mother told me that there is one question in my son's कि mind. मम्मी यदि आप प्रभु से इतनी प्रार्थना करते हो, Mother, if you are praying a lot to God और आप मम्मी प्रभु से इतने कनेक्टेड हो, and you're connected with God, सो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में बदलाव क्यों नहीं आ रहे? then why there is no changes in our life? और जरूर उसकी मम्मी फेथ में है, And definitely his mother is in faith. मैं बिलीव करता हूँ कि उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को देखने And जा I रहे हैं। believe that they're going to see lots of changes in their life. मगर मैंने उस भाई को इस बात के रिप्लाई को दिया, And then I answered that brother's question. यीशु के बारे में जानना और यीशु को पर्सनली जानना, इसमें डिफरेंस है। Knowing Jesus Christ and knowing personally Jesus Christ, there is a difference behind it. यदि आप सिर्फ यीशु को जानकर आप मसीहत में हैं, And if only knowing Jesus you think you are a Christian, आपके जीवन में कोई फ्रूट्स दिखेंगे नहीं। then you will not bear that fruits in your life. मगर जैसे ही आप प्रभु से कनेक्ट होते हैं, The time you connect with God, आप एग्जैक्टली उससे सिर्फ एक धर्म और रिलीजन के नाम पर कनेक्ट नहीं होते हैं, then you will not be connected as being a religion, मगर आप एक पिता और पुत्र के जैसे कनेक्ट होते but हैं। you will be connected as a father and son. आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव को देखना प्रारंभ करते हैं। Then you will see supernatural changes in your life. मुझे कुछ ऐसे कहने दीजिए, Let me tell you this way. यदि क्रिश्चियनिटी को या मसीहत को आप धर्म कहकर यीशु के फॉलोवर बनना सोच रहे हैं, And if you say this as a religion and you become a follower of Jesus, आप अपने जीवन में कोई बदलाव और चेंजेस नहीं देखेंगे। you cannot see any changes in your life. मगर बदलाव और चेंजेस तब आपके जीवन में आएंगे But when you will receive these changes or get these changes in your life, जब आप परमेश्वर को धर्म की निगाहों से नहीं मगर एक पुत्र और पिता के रिलेशनशिप के समान देखना प्रारंभ the करेंगे। time you think about God that He's a father and a son, इसलिए पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने लोगों से कहा कि ये मसीह धर्म है, इसको फॉलो करो। and in the whole Bible there is not written that God has told us that this is a Christianity religion. और पूरी बाइबल में कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया हूं, इस क्रिश्चियन धर्म को पालन करो। And the whole Bible, Jesus Christ even didn't told us that I'm here to make you follow this religion called Christianity. मुझे ऐसा कहने दीजिए कि मसीह धर्म बनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ही नहीं। Let me tell you, Jesus didn't come to this earth to make a पूरी religion. बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं मसीहों को बचाने के लिए आया हूं। In the whole Bible doesn't say that God has come to save us.
प्रभु कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, He didn't came us to make a religion. यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए He आया, came to save the people. यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए He आया। came to save this generation. तो यदि आप परमेश्वर से धर्म के कारण कनेक्ट है, If you're connected with God, being a religious, आपके जीवन में कोई फ्रूट नहीं दिखेगा, then you will not see fruits in your life. क्योंकि आप परमेश्वर को एज ए सिर्फ गॉड करके फॉलो कर रहे हो और एक रिलीजन करके फॉलो कर रहे हो। Because you are following God as a God and a religion. मगर जैसे ही आप उसकी संतान बनते हो, The time you become son of Him, आप उसके वारिस बन जाते हो। then you become His own asset. आप उसके वारिस को क्या, आप उसके वारिस बन जाते हो। जो कुछ परमेश्वर का होता है वो आपका हो जाता है। I mean, whatever God have in His kingdom, it belongs to you. इसका मतलब यह है कि यदि आप उस दाखलता से जुड़े हुए हो, It means that if you are connected with that vine, और यदि आप फल नहीं ला रहे, and if you are not bearing any fruit, बाइबल कहती है वो किसान अर्थात पिता जो है उसे काट डालता है। the Bible says that farmer or that father will cut off that branches.